यदि वेद को उठाया जाए, वेद के ऋषि तो जात का वर्णन नहीं करते। सर्वम जयतति ब्रह्म, यह ऋग्वेद की ऋचा है, मंत्र है। सब ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, सृष्टि ही ब्रह्म है, यहाँ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। वैदिक ऋचाओं में निम्न वर्ग के लोग भी आए। अब हम दूसरा कह रहे हैं शोषण और शोषित। तो शोषण करने वाला जितना दोषी है, मेरे समझ से शोषित होने वाला भी उतना ही दोषी है। आप दब रहे हैं तो कोई दबाएगा, यह किसी को कोई दबाता नहीं है, हम दबते हैं तो कोई दबाता है। हमने तो कहा है कि जो खाता है और सो जाता है, आलसी है, वही शूद्र है। आज दलित कह रहे हैं, जो कहता है कि नहीं खाएंगे, हम काम करेंगे, उद्योग करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो वैश्य है। साल भर मेहनत करेंगे, 10% फायदा तो होना चाहिए, 20% वैश्य है। जो कहता है कि नहीं हम अपने पौरुष पर रहेंगे, जब बनेंगे तो राजा बनेंगे, इससे कम नहीं बनेंगे, वह क्षत्रिय है, अपना पूरा जीवन दांव पर लगाता। जो कहता है कि नहीं हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म को उपलब्ध होंगे, वह ब्राह्मण है। गायत्री मंत्र को देने वाला तो गैर ब्राह्मण है। ऋग्वेद में आप मंत्र कहते हैं छंद है, उसके ऋषि विश्वामित्र लिखा। इसलिए हाँ, कोई जबरदस्ती कह दे, लेकिन किसी को मानने के लिए तो बाध्य नहीं किया जा रहा है। और हमारे यहाँ विद्यालय में तो मुसलमान भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र सबको दिया जा रहा है। हमारे यहाँ यह सनातन से परंपरा है, हम नया जन्म नहीं दिए हैं। सनातन से आपको बताया कि भगवान कृष्ण वही हैं, पत्तल भी उठा रहे हैं, भगवान भी हैं ना, वो तो नहीं कर रहे हैं पत्तल नहीं उठाएंगे, जूठा साफ कर रहे हैं, थाली मल रहे हैं, वही भगवान जग के पैसा भी दे रहे हैं। फिर पूजा किसकी होगी? उन्हीं की पैर की पूजा होती है। पैर की पूजा उनकी होती है, कपाल का होती है, पैर की होती है। फिर कहाँ कोई जब जैसा तब तैसा। तो यह जो है, हमारे जानते हैं कि 4 in 1 कर देने पर सब लोग अपनी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सद्गुरु धाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आए दिन ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे छाया रहता है, और वो विषय है ब्राह्मणों के विरोध का। आए दिन सनातन धर्म को गाली दी जा रही है, विशेष रूप से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसी भद्दी भद्दी बातें कही जा रही है जिसकी कोई तुलना नहीं है। बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं जो ब्राह्मणों को देश से निकालने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं विदेशी हैं, यूरेशिया से आए हैं, उन्हें वहीं भगा देना चाहिए। उन लोगों का ये भी दावा है, कहना है कि ब्राह्मणों ने पिछले 10,000 वर्षों से उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया, क्योंकि पता नहीं कैसे वो बिना पानी के रहे। ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। मुझे लगता है कि नासा के वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करना चाहिए कि बिना पानी पिए 10,000 साल तक लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ब्राह्मणों ने उनका शोषण किया, ब्राह्मणों ने उन्हें गांव से बाहर रखा, उनके पीठ के पीछे झाड़ू बांध करके, मटका लगा करके घूमने को मजबूर किया गया। वैसे बहुत सारे जो इस देश के ज़्यादातर बड़े राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे, न क्षत्रिय थे। वो आमतौर पे तथाकथित निम्न जाति से ही आते थे। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ले लें, जो मौर्य वंश से संबंधित थे, चाहे आप देवगिरी के यादवों की बात करें, या छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, या विजय आखिरी जो सबसे महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य था, इसके संस्थापक हरिहर बुक्का थे, जो गडेरियों के समुदाय से बिलोंग करते थे। आज भी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो अति पिछड़े समुदाय से ही आते हैं। फिर भी ऐसा हम कहा जाता है कि पिछले 10,000 साल से ब्राह्मणों ने केवल उनका शोषण किया, उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। इसके बदले में उनका ये हक है कि ब्राह्मणों को गाली दें, ब्राह्मणों को मारने की बात करें, ब्राह्मणों को विदेश भगाने की बात करें। तो आज ऐसे विषय पर हम बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा छाया रहता है, और आमतौर पे इसके बहुत सारे दुष्परिणाम आपको अब ग्राउंड पे नज़र भी आ रहे होंगे। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हैं, जो जिन्होंने सद्गुरु समुदाय की संस्थापना की है, सद्गुरु समाज की स्थापना की है, जिसमें सभी जाति के लोग ब्राह्मण बन सकते हैं, अपने आचरण से बन सकते हैं, अपने कर्मों से बन सकते हैं। हमारे सद्गुरु विश्वविख्यात स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के यहाँ अगर आप आते हैं सद्गुरु धाम नांगलोई दिल्ली में, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक जाति विहीन समाज, एक जाति विहीन समुदाय की स्थापना की जा सकती है, जिसमें सभी लोग प्रेम से रह सकते हैं।
खैर वो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में स्वामी जी हैं। स्वामी जी आपका सशत नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। और आज हम जैसे ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो मेरे समझ में मतलब समाज को तोड़ने वाला है। समाज में बहुत सारी भ्रांतियों को ला करके एक खास समुदाय को टारगेट करने की बातें, जैसे हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया था और एक नरसंहार किया था। आज देश में कुछ ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें एक खास समुदाय, एक खास जाति के लोगों को टारगेट किया जा सके, उन्हें गाली दिया जा सके, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। तो गुरुदेव, जो ब्राह्मणों के विरोध की जो आंधी आई है, लोग मनुस्मृति जला रहे हैं, लोग ग्रंथों को जला रहे हैं, रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों ने उनका शोषण किया, हज़ारों साल तक उनका अपमान किया। तो सच में क्या ऐसा है कि हज़ारों साल तक ब्राह्मणों ने केवल दलितों वंचितों का शोषण ही किया, उनके कल्याण की कोई बात नहीं की और उन्हें हमेशा प्रताड़ित किया? धन्यवाद मिश्रा जी, आप बहुत सेंसिटिव प्रश्न कर रहे हैं। या असल में बात तीन तरह से होनी चाहिए, तीन तरह का है। ऐतिहासिक मान्यता, धार्मिक मान्यता और परंपराएं, तीनों से मिली जुली बातें होती है ना। इतिहास का रहा है, हमारे पुराणों में क्या है और मान्यताएं क्या है। इसको एक तरफा कहा जाए, यदि वेद को उठाया जाए, वेद के ऋषि तो जाति का वर्णन नहीं करते हैं। सर्वम जयतति ब्रह्म, यह ऋग्वेद की ऋचा है, मंत्र है कि सब ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, सृष्टि ही ब्रह्ममय है, यहाँ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और वैदिक ऋचाओं में निम्न वर्ग के लोग भी आए। अब हम दूसरा कह रहे हैं शोषण और शोषित। तो शोषण करने वाला जितना दोषी है, मेरे समझ से शोषित होने वाला भी उतना ही दोषी है। आप दब रहे हैं तो कोई दबाएगा, यह किसी को कोई दबाता नहीं है, हम दबते हैं तो कोई दबाता है। यदि हम क्रांतिकारी निकल जाएंगे, क्रांति छोड़ देंगे, कोई नहीं दबा सकता है। दबाने के लिए तो ब्राह्मण ही थे, चाणक्य, और भोजन करते हुए शिखा पकड़कर फेंक दिया। नंद तो निम्न ही जात के थे, लेकिन चाणक्य अपना विल पावर रखा, दबा नहीं, रोया नहीं, गया नहीं, छाती नहीं पीटा, मैं इसका प्रतिशोध करूंगा, प्रतिरोध किया। और एक काला कलूटा ब्राह्मण, जिसका दांत भी काला था, कले के चलते ने उसको निकाला कि एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कोई ब्राह्मण समाज तो उसको मदद नहीं किया, कोई क्षत्रिय भी मदद नहीं किया, लेकिन अपना वह पौरुष ऐसा दिखाया कि नंद वंश का ही नहीं नाश हुआ, बल्कि वह जो है बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक भारत को एक कर दिया, और उसी को आप कहते हैं महान भारत। और वह जो है अपने पौरुष पर खड़ा कर दिया। तो वहाँ तो जातिगत राज तो नहीं दिया, किसी क्षत्रिय को तो राजा नहीं बनाया नहीं, ब्राह्मण को बनाया नहीं। तो इसलिए किसी खास व्यक्ति को कह करके, और यह बात एक दूसरी है कि मान्यताओं में आ रहा है कि जो पीछे दबा है, दबा रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता है, आलसी है। हमने तो कहा है, दिया है कि जो खाता है और सो जाता है, आलसी है, वही शूद्र है। आज दलित कह रहे हो। जो कहता है कि नहीं खाएंगे, हम काम करेंगे, उद्योग करेंगे, पैसा कमाएंगे, वो वैश्य है। साल भर मेहनत करेंगे, 10% फायदा तो होना चाहिए, 20% वैश्य है। जो कहता है कि नहीं हम अपने पौरुष पर रहेंगे, जब बनेंगे तो राजा बनेंगे, इससे कम नहीं बनेंगे, तो वह क्षत्रिय है, अपना पूरा जीवन दांव पर लगाता। जो कहता है कि नहीं हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म को उपलब्ध होंगे, वह ब्राह्मण है। तो हमारा शास्त्र भी कहता है, कहाँ ज्ञान शास्त्र भी कहता है, जन्म जायते तो शूद्र, जन्म जाते शूद्र ही है। वेद पढ़ते भय विप्रा, संस्कार उचित स द्विज।
संस्कार जब देता है मैंने दीक्षा लेता है द्विज बनता है। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा, तो हम लोग एक ही बात को पकड़ लेते हैं लेकिन उसकी दूसरी बात को नहीं पकड़ते हैं। हमारे यहाँ तो अलग अलग जितने आदमी हैं उनकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो कुछ धारणाएं जो परंपरावादी हैं, रूढ़वादी हैं, उसी को पकड़ लेते हैं। लेकिन क्रांतिकारी को भी तो पकड़ना चाहिए। आप जिधर जाना चाहते हैं उधर जाइए, उसको पकड़ कर बढ़ जाइए आगे। अब कुछ रहा है आकि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी से पहले 20वीं शताब्दी में तो बहुत क्रांति आ गई। आकि कुछ क्षेत्रों में, चारों ओर कुछ क्षेत्रों में कालांतर में जन्मना ब्राह्मण मान लिया गया, जन्मना शूद्र मान लिया गया, जन्मना क्षत्रिय मान लिया गया। और उनके रहन सहन और गंदापन रहने के चलते घृणा लोगों में आई और उनको समाज से कटते गए ना। तो कटते गए तो उपेक्षित होते गए, उपेक्षित होते गए तो उनसे लोग घृणा करने लगे। दोनों तरफ से होती है, यह हुई है, ये हम नहीं कर रहे हैं, यह इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसका अपना भी दोष है ना। डीएम के हम कह रहे थे साउथ तमिलनाडु में ना, ब्राह्मण लोगों का अलग बस्ती होता था, हरिजनों का अलग बस्ती होता था। वे लोग गांव में घुसेंगे तो ढोल बजा कर जाते थे। अब डीएम की उनके बदले में इन लोगों का जब बन गया राज वोट के आधार पर, तो कहे कि ब्राह्मण लोग अब ढोलक बांधे चले। इंदिरा गांधी का समय था उसमें। तो खैर यह एक परंपरा, बिगड़ी परंपरा को हम लोगों को सुधारना चाहिए। लेकिन जो भी तेज तरार आदमी आया है, प्रतिभा संपन्न आया है, भारत उसका स्वागत किया है। पिछड़ने के कारण हम स्वयं हैं और आगे बढ़ने के कारण है ये हम हैं। हमने इसलिए किसी पर खास दोष देना बहुत उचित नहीं लगता है। खास समाज को, कोई समाज में किसी जाति का एक, अभी जैसे हम कल देख रहे थे पेपर में भी, टीवी में भी न्यूज, आके लोग कहते हैं कुछ लोग की, खास करके उत्तर प्रदेश में जाति देख करके, धर्म देख कर टारगेट हो रहा है। तो वहाँ का पुलिस प्रशासन डाटा निकाली थी कि 135 हिंदू मारे गए टारगेट, अब 65 ही मुसलमान मारे गए इनकाउंटर में। तो मुसलमान से तो ज़्यादा ना हिंदू का हुआ काउंटर। कहाँ हुआ? अब हुआ कि हिंदुओं में जात देख कर मारा जाता है, तो ब्राह्मण 20 हुए हैं इनकाउंटर, ठाकुर 18 हुआ, और यादव 15 हुआ, शूद्र को नहीं हुआ। अन्य जातियों में है 18-20 हुए। मैंने ये डाटा जात वाइज भी निकाला था लोग। तो कहाँ ये तो आतंकवाद हम कह दे फिर नहीं फलाना का हो रहा, नहीं तो इससे तो मालूम हो रहा है कि जो आतंकवादी है उसका काउंटर हुआ। तो आतंकवादियों को भी हम लोग मान ले जाति के आधार पर, यह है। उसी तरह से देखिए एक बात है, जो हो ब्राह्मण जो है शुरू से पढ़ता लिखता रहा और इंटेलेक्चुअल रहा। तो इस प्रतिभा जो आएगा मंत्री तो बनाएगा ही उसे, इंटेलेक्चुअल को बनाएगा, मूर्ख को तो बनाएगा नहीं। तो इसलिए समाज में छाया रहा प्रतिभा संपन्नता अपनी प्रतिभा के चलते। लेकिन जैसे ही इनका प्रतिभा बढ़ा, कोई दबा नहीं सका। अंबेडकर को कहाँ दबाया? रविदास को कौन दबा पाया? उस समय भी तो जात प्रथा थी ही ना। कबीरदास को कहाँ जवाब दबा पाया? तो जुलाहात है। तो जो भी प्रतिभा संपन्न होता है उसको दबा कोई नहीं पाता है, न कोई दबाता है। भारत का सनातन पद्धति ऐसा है। यह जरूर है कि गंदा रहने वाले लोग, अब लोग जो है, हम लोग अपने गांव में भी देखते थे, सुअर रखते थे, सुअर को बिस्टा उस्टा खिलाते थे, चलाते थे, गंदे रहते थे। इसलिए अब क्या करेगा भाई? इसलिए अपने व्यवहार से इन लोगों का व्यवहार बदला है, समाज बदल गया है।
तो इसलिए किसी से हम लोग विशेष नहीं किया। अब कहते हैं मंदिर, हमारे यहाँ यह है कि जिसको अब ब्राह्मण मानते हैं वो 5 वर्ष पर दीक्षा ले लेता था, संस्कारवान हो जाता था, स्नान करता था, पूजा पाठ करता था, धर्म जाता था। क्षत्रिय जो कहते हैं 11 वर्ष से 15 वर्ष पर लिया, बाद में उसे सलामी मिली। वैश्य जिसको कहते हैं वह जब लड़की कन्यादान देना होता है तब दीक्षा लेता है उसको। जिसको शूद्र कहते हैं वो दीक्षा ही नहीं लिया। वाल्मीकि को आप लोग कहते हैं, वाल्मीकि जी तो जब ले लिए तो भगवान राम के पुरातन जान के बात कहते हैं। भगवान राम का लड़का लव कुश उनका शिष्य बना कि नहीं बना? भगवान राम कहाँ हिंसा थी किए? सबरी को भी जूठा खाए बैर, निखात को अपने गले से मिलाए। तो जो जैसा अपने व्यवहार में आचरण में परिवर्तन करता है उसको तो मिलाया ही जाता है। अब एक आदमी कोई करता है जैसे आतंकवादी, उसको जात में बांध देते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन यह बात जरूर है, शुरू से रहा है कि जिसको अब ब्राह्मण कहते हैं इंटेलेक्चुअल रहा है, समाज का अगुआ रहा। तो गुरुदेव, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हिंदू धर्म जो मूलतः ही दलित विरोधी है या शूद्र विरोधी है और उनको पानी भी नहीं पीने दिया गया। तो ये जैसे आपने बताया भी कि भाई निषाद राज हुए या फिर शबरी हुई या विदुर हुए, तो क्या मतलब ये कैसे फिर हो गए? मतलब इसमें कुछ तो असंगति है। क्या इसके पीछे आपको कोई साजिश नज़र आती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पहले के समय में ऐसा मतलब इतना विद्वेष नहीं था आपस में, लोगों के बीच में, जातियों के बीच में। ये जब से अंग्रेज आए, पोर्टुगीज़ या पुर्तगालियों ने कास्ट बढ़ दिया, तब से ये साजिश ज़्यादा बढ़ी, ब्राह्मणों को दलितों से लड़ाने की, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से लड़ाने की, पूर्व की भारत को दक्षिण भारत से पश्चिम भारत से लड़ाने की। क्या ये अंग्रेजों की कोई साजिश है गुरुदेव, जिसके शिकार जो है सभी दलित भाई हमारे हो रहे हैं आज के समय में? देखो, डिवाइड एंड रूल, जो शासक धूर्त रहता है, कनिंग रहता है, वह जो है डिवाइड रूल तो करता ही है। अगर कुछ हमारे यहाँ पुराण कर्ता या धर्म ग्रंथ लिखने वाले लोग, यह बहुत जो आपको मनुष्य स्मृति कहते हैं, बहुत पहले की लिखी हुई नहीं है। सुने हैं हम कि बिहार के एक राजा पुष्य थे, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग की बात, पुष्यमित्र शुंग, हाँ, उनके द्वारा लिखवाया गया है। अच्छा, ये भी लोग आता है वो, चूंकि उसकी संस्कृत जो है आप देखिएगा वह वैदिक संस्कृत नहीं है, आधुनिक संस्कृत आती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखवाया। तो जो आदमी कोई धूर्त हो जाता है तो वह जो है इस तरह की व्यवस्था लिख देता है और वह गढ़ देता है। यदि यह लिखा रहता तो सूक्त जो है, श्री सूक्त जो है, काशी के ब्राह्मण खोज रहे हैं कि आप यह जो है उनका लिखा हुआ नहीं है, वेद व्यास का लिखा हुआ नहीं है। यह बहुत हाल में मिलावट किया गया। ओम सत्सरिका पुरखा देखता है, ये आधुनिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत नहीं है, मिलावट है। खैर मिलावट भी है तो मान लिया हम, लेकिन एक परम पुरुष के नहीं चारों अंग हुआ, सद्विप्र हुआ। कहाँ कहाँ उसमें भिन्नता हुई? पूजा पैर की होती है कि कपार की होती है? पैर की होती है। तो कहाँ उसको हम गलत मान रहे हैं भाई? पेट में जो अन्न जाता है वह पूरे शरीर के लिए बांट देता है कि पेटवे रख लेता है? बोलो। हाथ जो है कहीं भी चोट लगता है हाथ खड़ा हो जाता है। मुंह जो है कहीं भी शास्त्र की बात होता है बोल देता है। अब मुंह में जो अन्न लगाते हो, खाते हो, क्या मुंह अपने फुला लेता? हम नहीं देता, अंदर नहीं भेजेंगे, ऐसा है? वह तो अपने पास कुछ रखता नहीं है, सब दे देता है। तो इसको भी ठीक से समझ लो कि यही है। तो चारों मिलकर के ही एक मनुष्य है, परम पुरुष है, चारों मिलकर के ही एक प्राणिक व्यवस्था है। तो अलग क्यों मानते हो कि हम पैर हैं? तुम भी तो उसी में हो ना, तुम्हारा भी तो मुंह में ब्राह्मण है, तुम्हारा भी तो हथवा क्षत्रिय है, तुम्हारा भी पैर तो वैश्य है, तो तुमको अलग कहां से माना गया? ये तो 4 in 1 यह भी कहा गया ना। तो आप इस तरह से क्यों नहीं समझ रहे हो? खाली मुंह में चले घूमेगा कहीं? बताइए कहाँ कंसेप्ट? माने यह भी मान लिए गए तो माने चारों मिलकर आदमी बन रहा है भाई।
इसमें कहाँ आपको अलग कहा गया है? तो गुरुदेव, लेकिन फिर भी उनकी नज़र में तो ये सब ब्राह्मणों का प्रपंच ही है जो किया धरा है, उनको भाग जाना चाहिए, ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल फेंकना चाहिए उन्हें। तो क्या आप मतलब उनको कैसे समझाया जाए? नहीं, गलत धारणा है। यह तो नहीं कहा गया है कि केवल मुंह अलग घूमेगा, हाथ अलग घूमेगा, पेट अलग घूमेगा। ऐसा है कहीं पैर अलग घूमेगा? ब्राह्मण विदेशी हैं क्या ये तो गुरुदेव? हास्यास्पद। देखिए, हमारे यहाँ देश में कोई बाहर का नहीं आया है। जी, आर्यों के आक्रमण की जो बात कही जाती ये है। सब मौखी है। हमारे यहाँ भारत से ही पूरे विश्व में फैला है, सनातन पूरे विश्व में फैला है। भारत जो है, आर्यावर्त जो है आदि है, सनातन है, अंत है, नहीं है। यहाँ लाखों करोड़ों वर्ष के, यहाँ से हम पूरे विश्व में गए हैं, बाहर से हम नहीं आए हैं। अच्छा, तो गुरुदेव ये जो ये आदिवासी शब्द देना ही गलत है कि आदिवासी हैं तो यह बाहरी हैं। ये शब्द गलत है, आदिवासी शब्द भी गलत है। अंग्रेजों की। हाँ, आदिवासी कोई नहीं है हमारे यहाँ, सब आदिवासी है, सब पहले से बसा हुआ है। जहाँ जगह ऐसा पड़ा, स्थान जैसा पड़ा, वैसा सभ्यता संस्कृति हुआ। ये कोई यह शब्द हम लोग देकर हरिजन शब्द दे दिए, आदिवासी शब्द दे दिए, यह सब गिरिजन शब्द दे दिए, यह सब जो है भ्रामक शब्द है, हमारे समझ से नहीं होना चाहिए। सब यहाँ पर कोई बाहर से नहीं, हम बाहर गए हैं, हमारी विचारधारा पूरा फैली है। हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। यदि हम नहीं चारों तरफ फैले रहते तो कैसे होता है? आप देखते नहीं है कि और अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहाँ मॉरिशस में बाहर शिवलिंग मिल रहा है, विष्णु का मंदिर मिल रहा है। अभी मुसलमान देश है, वहाँ पर जो है रामायण होता है। कौन जगह? स्वामीनारायण संप्रदाय में मंदिर बनाए हैं। ये तो अभी न बना है, नहीं, बहुत पहले से मुसलमान देश है। वो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में वहाँ रामायण होता है, हनुमान जी की गदर होता है। तो हमारा धर्म पहले से हमारा है, सनातन है हम ना जी, पहले से हैं, पूरे विश्व में फैले हम बाहर से नहीं आए। तो इतने उदार धर्म से आते हैं गुरुदेव, तो हम मंदिरों में जो है गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने का विरोध क्यों किया जाता है? मुझे लगता है, मैं आप क्या मानते हैं कि क्या गैर ब्राह्मण या किसी भी जाति के व्यक्ति को मंदिर में पुजारी बनाना चाहिए? जैसे पटना के महावीर मंदिर में बहुत वर्षों से एक दलित पुजारी बनाए जाते हैं, बहुत अच्छा भी है। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ ब्राह्मण पुजारी नहीं होते हैं। जैसे अभी जो प्रधानमंत्री जी जब नया संसद बना था, तो जो संगोल लेकर के आए थे दक्षिण भारत के मंदिर से, जो राजदंड था, तो उस मंदिर के सभी पुजारी जो है अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। दक्षिण भारत में मैं भी गया हूँ बहुत बार, तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ के मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी नहीं होते हैं, वो दूसरी जातियों के पुजारी होते हैं। तो आप क्या मानते हैं, जो उत्तर भारत में चल रहा है कि ब्राह्मण ही पुजारी होगा मंदिर का, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, इस पर हम क्या कहें, जहाँ परंपराएं जैसी हो जाती है, कोई व्यक्ति परंपरा भी माना जाता है। जैसे शंकराचार्य ने, जो कहते हैं धर्म प्रचारक, लेकिन शंकराचार्य का नाम है बनारस, गंगा जी स्नान करके आ रहे हैं, एक शूद्र आ रहा है कुत्तों के साथ, सुने हैं ना ये? तो उन्होंने कहा कि आए शूद्र हट जाओ, तुम्हारी छाया पड़ेगी तो हम अपवित्र होंगे। वह शूद्र कहा है, कौन शूद्र कौन ब्राह्मण? तो उन्होंने कहा है कि मैं जन्मना ब्राह्मण हूँ, कर्मना ब्राह्मण हूँ। तो जन्मना शूद्र है, कर्मना शूद्र है, कुत्तों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि शंकर तुम्हारे ब्रह्मवाद का क्या होगा? शंकराचार्य, शंकर तुम्हारे ब्रह्मवाद का क्या होगा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा, इसमें शूद्र कौन है? किसको हटाना चाहता है? इस शरीर को जो पंच तत्वों का बना है, तुम्हारा ही बना है? या इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जो निर्गुण निराकार है, वो हट जाए? किसको हटाना चाहता है? शंकराचार्य की देखो तो 1 मिनट में उक्ति बदल दिए, रूढ़वादी नहीं बने। उन्हें तुरंत सिखा जने तुरंत निकाल कर फेंक दिए, कहा ठीक कह रहे हो, तुम मेरे गुरु। और जा करके शिखा सूत्र काट दिए, खत्म। और कह दिए कि नहीं, सन्यासी किसी जाति का नहीं है, वर्ण का नहीं, सन्यासी वर्णातीत है जी। 1 मिनट में बदल गए। तो हमारे यहाँ जो है, आप कहते हैं जिसको बहुत, वह कहीं रूढ़वादी नहीं हुआ है। तू अपना तर्क दिया है, समझ गया, बदल दिया है अपने को, मारपीट नहीं किया है,
तू हमसे झगड़ा करेगा, तू हमसे तर्क करेगा। शंकराचार्य कहते हम विद्वान हैं, तू हमसे तर्क करेगा, समझ नहीं रहा है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि नहीं, इसका जवाब ठीक है, अपने को बदल दिया। तो हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, कुछ जो है गंवार लोग कभी कभी करते हैं, उसी को नहीं मान लेना चाहिए। भारत में जितना उदार है सनातन धर्म, उतना विश्व में कहीं नहीं है। तो गुरुदेव शंकराचार्य जिस केरल से आते थे, उन्होंने तो अपने आप को बदल दिया एक चांडाल या एक शूद्र के ज्ञान की बातों से। उन्हीं के राज्य केरल में आज की डेट पे सबरीमाला अयप्पा मंदिर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश को लेकर के एक विवाद चल रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें यह है कि भाई जो लड़कियों को, जो औरतों को जब तक पीरियड्स होते हैं वहाँ वो मंदिर में नहीं जा सकती, क्योंकि जो शास्ता है, जो अयप्पा हैं, वो ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। बाकी अयप्पा के मंदिरों में स्त्रियाँ, रजस्वला स्त्रियाँ भी जा सकती हैं, और भी केरल में ही बहुत सारे मंदिरों में जा सकती हैं। तो वहाँ के पुजारी या वहाँ की परंपरा क्यों नहीं बदल रही है? आप क्या मानते हैं कि उस परंपरा को जारी रखना चाहिए, या फिर मतलब क्या आपका मान्यता क्या है कि इसके लिए भी बदल जाना चाहिए? देखिए, जो मंदिर बनाया है अपना जी, वो अपनी परंपरा के अनुसार बनाया है, उसमें बहुत हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है, हमको नहीं समझ में आता है। और अयप्पा जो हैं कार्तिकेय भगवान, वह जो है ब्रह्मचारी हैं। तो उस समय जो ब्रह्मचारी लोग बनाया होगा अपने सुरक्षा के लिए, आगे ब्रह्मचारी जो है औरत मासिक धर्म वाला नहीं जाना चाहिए। और हम लोगों को भी यह, घर में हम लोग गांव के हैं, जो औरतें मासिक धर्म होती है रसोई घर में नहीं जाती है, खाना नहीं बनाती है, आज भी टिल टुडे। और इसमें कोई उस औरत को तो डांटता फटकारता नहीं है, वो तो एक धर्म है उसका। उस समय उसको कमजोरी आती है, चिड़चिड़ाहट होता है, और स्नान भी नहीं करती, अशुद्ध भी रहती है। जो अपने को शुद्ध का, जो हमारे यहाँ स्नान नहीं करता, इसलिए हमारे यहाँ जो है जो मंदिर में जाने का है कि जो ब्राह्मण पूजा करता है, जैसे बद्रीनाथ में भी जब जब वो मंदिर जाएगा स्नान करके जाता है, ठंडा में भी। तो यह चूँकि मल मूत्र जो किया होगा वह स्नान करके जाता है, यह परंपरा ऐसा बन गया है। तो उस मासिक धर्म में तो अक्सर औरतें स्नान नहीं करती है, तो वह जो बनाया है बेचारा अपना, यह डाल दिया है, तो आपको क्या आपत्ति है भाई? उसमें आपत्ति उसको तोड़ने से क्यों, क्या आप मिल जाएगा आपको? जो परंपरा का है उसको, तो परंपरा को वहन करना चाहिए। यदि हमारे पिता हम मानते हैं तो पिता का पैर छूते हैं। अब कहे कि नहीं पिताजी वृद्ध हो गए, हमारा पैर छूइए, अब हम राजा बन गए, एक परंपरा है। तो वह जो है हमारे नहीं समझ में आता है कि वह जो है अयप्पा है जो बनाया है बेचारा, वो अपने लिए बनाया होगा मंदिर, या सोच कर बनाया, उसका विधान दे दिया। हमारे यहाँ भी जो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बनने में जो हम लोग दे देते हैं वही उसी के आधार पर निर्णय होता है। तो वह भी ट्रस्ट बनाया होगा तो ऐसे ही निर्णय दिया होगा। इसमें झगड़ालू क्या है कि नहीं तू बनाया है तो हम मानेंगे, हम वो बात नहीं मानेंगे। तुम भी बना लो भैया, जाओ, रोका गया है, बना लो, उसमें जाओ, टट्टी पेशाब जो करना है सो करो, जो करना है। कहाँ कोई यहाँ पे बोल तो नहीं रहा है, लेकिन हम जो बनाए हैं भाई, हमारी मान्यताएं ऐसी है, हमने उसको ऐसा रूप रंग दिया है, हमारी मान्यता तुम मत तोड़ो। तो गुरुदेव आपने तो बहुत क्रांतिकारी मान्यताएं बनाई हैं सदविप्र समाज की स्थापना करके। तो इसका विचार सदविप्र समाज बनाने का, जिसमें सभी जाति के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, जाति विहीन समाज की स्थापना आपने की है। और उसमें एक ही व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, उसी दिन शूद्र भी हो सकता है, और वही वैश्य भी हो सकता है, वही क्षत्रिय भी हो सकता है। इसका विचार कैसे आया गुरुदेव, और क्या लक्ष्य है आपका, क्या विचार है, क्या मतलब इसमें है गुरुदेव कि आपका दर्शन क्या है इस पर गुरुदेव? देखो भाई, हमारे यहाँ यह सनातन से परंपरा है, हम नया जन्म नहीं दिए। सनातन से आपको बताया कि भगवान कृष्ण वही हैं, पत्तल भी उठा रहे हैं, भगवान भी हैं ना, वो तो नहीं कर रहे हैं पत्तल नहीं उठाएंगे, जूठा साफ कर रहे हैं, थाली मल रहे हैं, वही भगवान जग के पैसा भी दे रहे हैं। फिर पूजा किसकी होगी? उन्हीं की पैर की पूजा होती है। पैर की पूजा उनकी होती है, कपार का होती है? पैर की होती है। अरे फिर कहाँ कोई जब जैसा तब तैसा। तो यह जो है हमारे जानते हैं कि 4-in-1 कर देने पर सब लोग अपनी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, और सब जो है अपने को एडजस्ट करेंगे समाज में। ना हम
अभी जैसे कोई अब ब्राह्मण में जन्मना हो गया तो झाड़ू नहीं उठाएगा, साफ नहीं करेगा। हम लोग गांव के हैं, देखते हैं कि जो ब्राह्मण में जन्म ले लिया, गरीबी मरेगा तो मरेगा, खेत में पैर नहीं रखेगा, हल नहीं छुड़ेगा। यह धारणा तो उसे गरीब बना रही है ना। बिल्कुल। अगर अब बहल लेने के लिए पैसा नहीं है लेकिन किसी को खोजेगा। तो यह धारणाएं जो हैं, जो समय काल के अनुसार बदलते हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जब चारों हमारा हम ही हो जाएंगे, अवसर पड़ने पर हम खेत जोत लेंगे, अवसर पड़ने पर हम खेत काट लाएंगे, अवसर पड़ने पर हमारा गली गंदा है मैं साफ कर लूँगा। क्या घर घर अपना लोग पैखाना अपने साफ नहीं करता है, टॉयलेट बाथरूम नहीं साफ करता है? करता है। हमारे साथ एक घटना घटी, 2 बार 3 बार घटना घटी है। एक बार हम पंजाब गए थे, बटाला, वहाँ का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज मेरा शिष्य था, तो हमको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ठहराया था और हमारे साथ लोग थे 2-4 आदमी, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। रात में इतना वर्षा हुआ, मूसलाधार वर्षा हुई, हम ऊपर से स्नान उस्नान करके पूजा पाठ करके 8 बजे जब नीचे आए ना, और तो देखते कि ये सब लोग हमारे साथ 2-4-5 गो नीचे रूम में बैठा है तेरी अपने बेड पर। कहा भाई टॉयलेट बाथरूम हो लिया था ना? क्यों? पानी पड़ा है खूब, तो टंकी फ्लो करके बाथरूम का जो है नीचे से टॉयलेट वगैरह उस बाथरूम में चारों ओर फैल गया है। तब कैसे जाए? अब कोई मिस्टर आएगा साफ करेगा तब ना। हम अच्छा कहेंगे ऊपर चले जाओ हमारे में, हाल ऊपर मालिक का इसी का परिवार रहता है, हमारे रूम में धीरे से चले जाओ तुम। वो लोग चले गए, मैं उसमें रह गया, अपना कपड़ा बदला, कपड़ा का बदला लंगोटी पहनते हैं सब, रख करके लंगोटी पहने गए और झाड़ू उठाए और पानी खोले, सब 10 मिनट में साफ कर दिए। पानी साफ हो जाएगा, कब मिनट लगेगा बोलो तो? देखो तो साफ हो गया। हम कहीं कब जाओ, सुरुचित काम हुआ ना, जाओ। तो कहा कौन किया कौन किया? तो हम ही नहा रहे थे, उसी बात में नहा वहा करके फिर अपना कपड़ा बदल के अपने चले गए, आगे देखो हम कर दिए। फिर कह गए महाराज जी आप, फिर महाराज जी वही नहीं। देखो ट्रेन में स्लीपर क्लास में मैं कहीं जा रहा था, 70-72 की घटना। स्लीपर क्लास में भीड़ होती है ना, जो वॉश बेसिन होती है, मुंह हाथ पहले दतवन करता था ना, वो भर दिया, अब पानी फ्लो करके ट्रेन में पूरी बह रही है और सब अपना सामानवा ऊपर उठा रहा है। हमारे के यहाँ भाई हम ये कैसे रहे? अरे यार बाथरूम का पानी, उसका जो है बेसिन में पानी आ रहा है। हमारा भी आदमी जो साथ था सामान ऊपर उठाने लगा। गजब है, उनके रोच में आता हूँ। गया अपने ही दतवन से है तेरी मारे छेद खुल जाएगा, पानी चला गया, जो था हमने उठाकर खिड़की से फेंक दिया, हाथ उथ मल करके आ गया, साफ हो गया। और कर गए बड़ा आप काम कर दिए, अब तुम सामान यहाँ से वहाँ उठा रहे हो लेकिन ये काम नहीं कर रहे हो। बोलो, ये कई जगह हम देखे हैं, स्वयं अपने कर लिए हैं। समस्या कितना जल्दी समाधान हो गया। तो हम लोग जो है यह सुदरोचित सेवा अब बनाएंगे। वह आसान है कि अपना सामान उठा उठा टंगे रहो, या बाथरूम में हम 8 बजे तक बैठे हैं, उसी में से एक आदमी 4 बजे 5 बजे 6 बजे जाकर साफ कर सकता था। तो देखो यह हमारी अकर्मण्यता बना रहे हैं। जब 4 in 1 आ जाएगा तो हम अपना चारों तरफ हम साफ सुथरा रहेंगे, ठीक रहेंगे, सम्यक रहेंगे। जहाँ ज्ञान की बात है करो, जहाँ ज्ञान की बात नहीं, क्या सफाई है सफाई करो। यदि हम लोग कहते हैं कि साफ करें, कहाँ करें? रोड साफ करो। प्रत्येक घर के सामने रोड होता है कि नहीं होता जी? वहीं पर आसपास झाड़ू दे देगा तो कोई हर्जा है? अपने रोड पर पेड़ लगा दो, पानी दे दो पेड़ पर, अपने फुलवारी में लगाएगा। देखो इस कॉलोनी में हम आए तो इस कॉलोनी में एक पेड़ नहीं था, अब देखते हैं ना इतने पक्षी, एक पक्षी नहीं थे। खाना फेंक कर फेंक दो, इसी कॉलोनी में कह रहा हूं। हम पेड़ लगाना अभियान किए, यहाँ पुलिस कमिश्नर थे उस समय, इसके शिक्षी से बने, तो हम क्या करें? दक्षिणा में ऐसा कोई है? हमने दक्षिणा में हम कहा देगा तो हाँ पेड़ लगवाओ। अब साले पुलिस प्रशासन को लेकर के बरसात में सब पेड़ देखते हैं। अब कितनी हमारे आश्रम देखिए पक्षियाँ हैं, छोटे छोटे पक्षी देखने का नहीं मिलता था। हर आश्रम में हम अपने प्लांटेशन का अभियान किए। तो यह जो है 4 in 1 करेंगे, वृक्षारोपण ही नहीं, सारे समस्याओं के आप देखते होंगे यहाँ पर लोग कहते हैं ग्रास लगा दीजिए, देखते हैं सब्जी लगी है, मैंने जो करो साधना करो, बताए ना, अधिक उसके हाथ से लगा हुआ अच्छा कितना होता है।
भूटा भी लगाए हैं अपने कहते खाओ भाई। तो देखो यह 4 in का कंसेप्ट यदि सब लोग स्वीकार कर ले तो कोई समाज में झगड़ा नहीं रहेगी। हम लेकिन नीचे वाला को भी बदलना होगा ऊपर आने के लिए, और ऊपर वालों को भी नीचे थोड़ा जाने के लिए बदलना होगा। नीचे वालों को परिश्रम करना होगा ऊपर आने के, ज्ञान की बात करने के लिए, ऊपर वालों को भी थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए जाना होगा। दोनों को थोड़ा झुकना होगा, समझौतावादी बनना पड़ेगा। गुरुदेव, आपने बहुत ही अच्छे से इस पूरी जाति व्यवस्था में जो कमियां हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे आपने सदविप्र समाज की स्थापना की ताकि जाति विहीन समाज की स्थापना हो सके, और कैसे ये पूरी जो लड़ाई है ब्राह्मण वर्सेस दलित की, ये मूलतः एक अहंकार की लड़ाई है, कुंठाओं की लड़ाई है। ब्राह्मणों को भी चाहिए, जैसा सदगुरु ने बताया कि ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वो ज्ञान के पीछे ज़रूर भागें, लेकिन साथ ही साथ वो कार्य भी करें, स्वच्छता के कार्य करें और वो झाड़ू भी उठाएं। और दलित भाइयों से भी निवेदन है कि वो अध्ययन अध्यापन करें और अपने स्तर को ऊंचा उठाएं, और दोनों को मिलजुल के रहने की बात गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव हमेशा ये बात करते हैं, कर्म के अनुसार ब्राह्मण हैं आप, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र हैं, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है, और आप एक ही दिन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन सकते हैं, अलग अलग कार्यों को करके। अगर हम एक दूसरे के प्रति इस तरह कुंठा रखेंगे, ब्राह्मण दलितों के प्रति रखेंगे, दलित ब्राह्मणों के प्रति रखेंगे, तो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कभी संभव नहीं हो पाएगा। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी जटिल और बहुत ही मतलब विवादित व्यवस्था जो सवाल हैं, जो प्रश्न आज के डेट में समाज में उभर रहे हैं, उसको बहुत ही सरल तरीके से और ऐसे इस तरीके से समझाया कि इस देश में भाई की तरह लोग रह सके, ब्राह्मण दलित भी रह सकें, सभी जाति के लोग रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। उम्मीद है दोस्तों आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और आप भी अपने अंदर की किसी तरह भी कुंठा को नहीं पालेंगे। और अगर आपको वास्तव में एक ऐसे समरस समाज को देखना है तो आप सदगुरु धाम नांगलोई ज़रूर पधारें। हमने अपने पॉडकास्ट के आखिर में सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली का एड्रेस भी दिया है और फ़ोन नंबर भी दिया है। यहाँ किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता है, किसी प्रकार का जाति भेद नहीं किया जाता है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। दलित भाई भी सन्यासी बनते हैं यहाँ पे, दलित भाई भी यहाँ भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और ब्राह्मण भी यहाँ उसी प्रकार रहते हैं, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी सर्वश्रेष्ठता की भावना के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखने के लिए। आपसे ये निवेदन है कि हमारे इस पॉडकास्ट को ज़रूर लाइक करें, इसको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सदगुरु धाम को, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाएं और ये बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं या कोई विचार है आपके, तो वो भी हमसे साझा करें, हम सदगुरु से आपके विचारों को जरूर साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आखिर में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कबीर साहब पे एक नया बीजक आया है, भाष्य आया है, उसको ज़रूर पढ़ें। सदगुरु धाम नांगलोई से इसे मंगवाएं, पत्राचार के द्वारा मंगवा सकते हैं, हमने जो फ़ोन नंबर दिया उस पर भी आपको ये मिल सकता है। तो दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ आप सबसे, फिर जल्दी एक नया पॉडकास्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।